हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे ये है z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, तो हमने इसका क्या लेना है, मॉडुलस लेना है, और मॉडुलस होता है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो z का जो मॉडुलस है वो क्या होता है, एक्स स्केयर प्लस अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। और इसको लिखा कैसे जाता है, z के बाहर इस तरह से दो बार्स होती हैं, इस तरह से जो है वो इसको लिखा जाता है। तो अगर z हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस अयोटा वाई, तो उसका मॉडुलस जो है वो इस तरह से लिखा जाएगा। पहले हमने अपने क्वेश्चन को z के इक्वल करना है, फिर इस तरह से मॉडुलस के लिए दो बार्स लगाएंगे, और इस तरह से एक्स स्केयर हमारे पास समझ लें रियल पार्ट है, और y जो है वो हमारे पास इमेजनरी पार्ट है। तो ये एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर हमारे पास आया कहाँ से है, इसको मज़ीद हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये हमारे पास एक प्लेन है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट हम लेट्स सपोज ले लेते हैं, और ये जो है ये वाली है एक्स एक्सिस, इसको हम कहते हैं ये रियल पार्ट है, ठीक है। और ये जो वाई एक्सिस है इसको हम कह देते हैं ये क्या है, इमेजनरी पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। उसके बाद इसको हम कह देते हैं ये भी क्या है, वाई है, और ये है एक्स है। ये पॉइंट जो है हम जब इसके साथ मिला देते हैं, ये हमारे पास कोई भी पॉइंट है एक्स वाई, यानी कि एक्स फॉर रियल वाई फॉर इमेजनरी। ये हमारे पास रियल और ये हमारे पास इमेजनरी। अब यहाँ पे ये एक किस्म की हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में ये हमारे पास क्या होती है, बेस होती है। तो हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इसमें ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, बेस हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है वाई स्क्वायर। अब ये वाई जो है ये इसके पैरेलल है, तो इट्स मीन ये भी हमारे पास क्या है, वाई है। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या लेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल होने के पास जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास मॉडुलस आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे हमारे पास कोई प्लेन है, एक पॉइंट हमने लिया वो एक्स वाई है, और यहाँ पे एक्स एक्सेस हमारे पास रियल के लिए होता है और वाई एक्सेस हमारे पास इमेजनरी है। और ये पॉइंट जो है ये हमने तो पाइथागोरस थ्योरम ये वाला हमने हाइपोटेन्यूज निकाली, और ये हमारे पास क्या है, मॉडुलस है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है 4 + 3 अयोटा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको z के इक्वल कर लेंगे, लेट कर लें, सपोज कर लें, कंसिडर कर लें, कुछ भी कर लें, 4 + 3 अयोटा। अब हमने इसका लेना है मॉडुलस। मॉडुलस के लिए z, ये मॉडुलस के लिए दो बार्स। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्या था, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमारे पास है एक्स स्क्वायर, मॉडुलस हमारे पास ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे एक्स क्या है हमारे पास 4 का स्क्वायर, और y क्या है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 को जब हम प्लस करेंगे तो वो क्या आ जाएगा √25, और √25 किसके इक्वल होता है 5 के। तो यहाँ पे हमने अपना मॉडुलस कंप्लीट कर लिया। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, -5 - 4 अयोटा। इसको पहले z के इक्वल कर लेंगे। इसका मॉडुलस लेने के लिए z, इसके बाद दो बार्स इस तरह से। ये हमारे पास x की वैल्यू -5 का स्क्वायर प्लस फार्मूला का यहाँ पे -4 का स्क्वायर, 5 को मल्टीप्लाई बाय 5, 5 का स्क्वायर 25, ये माइनस है और ये स्क्वायर है तो ये ख़त्म हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये माइनस और बाय इवन पावर है वो ख़त्म हो जाएगा। 25 और 16 को हम प्लस कर लेते हैं, 6 और 5 11, एक कैरी ऊपर 2, 3 और 4, तो यहाँ पे आ गया 41। 41 का रूट पॉसिबल नहीं है तो ये इसका आंसर है। 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, 3/5 - 4/5 अयोटा। ये जैसे कि पता है आपको रियल पार्ट है और ये इमेजनरी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको z के इक्वल लेट -4/5 अयोटा। अब यहाँ पे जो z मॉडुलस लेने के लिए हम क्या करेंगे, 3/5 का स्क्वायर प्लस फार्मूला का, और यहाँ पे 4/5 विद माइनस साइन इसका स्क्वायर।
अगले स्टेप में क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 प्लस फार्मूला का 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ये माइनस ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से। आगे क्या ले लेंगे, 25, इसका आ जाएगा एलसीएम, यहाँ पे 9 प्लस 16, 16 और 9 को प्लस करें तो हमारे पास आ जाता है 25, 25 बाई 25 कैंसिल आउट होके तो आंसर आ जाएगा √1। √1 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसका आंसर आ गया 1। इधर इस तरह से ये जो है वो जेड मॉडुलस ले लेंगे। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट मॉडुलस कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, लेट कर लेंगे z के इक्वल √-√2 माइनस √3 अयोटा। हमें पता है ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो मॉडुलस लेने के लिए z इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे माइनस √2 का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस फार्मूला का, और यहाँ पे y जो है ये जो अयोटा के साथ लिखा जाता है ये y है, ये माइनस √3 और इसका स्क्वायर। स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, माइनस साइन स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा। पीछे जो हमारे पास बचेगा वो होगा √ सिर्फ 2 प्लस यहाँ पे ख़त्म होने के बाद 3 + 2 हमारे पास क्या आ जाएगा √5। तो यहाँ पे हमारा ये वाला मॉडुलस भी कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 Z1 Z2। हमने इसमें वेरीफाई करना है ये Z1 + Z2 के ऊपर बार है और इधर Z1 के ऊपर और Z2 के ऊपर बार है। तो ये करने से पहले हम इसको समझ देते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस Z बार का मतलब है कि ये क्या है, ये कॉन्जुगेट हमने लिया। जैसे हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है x + अयोटा y, ठीक है। तो जब हम उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो अयोटा के साथ जो वैल्यू होगी वो चेंज हो क्या हो जाएगी, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मिसाल के तौर पे ये है 3 + 8 अयोटा, तो ये अयोटा के साथ जो वैल्यू है उसका साइन चेंज कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट बेसिकली क्या है कि अयोटा के साथ जो साइन होगा उसको आपने चेंज कर देना है, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो क्या हो जाएगा प्लस। और उसको डिनोट कैसे किया जाता है, जेड के ऊपर बार से। जैसे ये है द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास अब क्या है, x + अयोटा y है। उसको किस तरह से डिफाइन करते हैं, जैसे कॉन्जुगेट को किस तरह से डिफाइन करेंगे, ये क्या हो जाएगा x - अयोटा y, और इसको किस से डिनोट किया जाएगा, z के ऊपर छोटी सी इसकी बार लगा दी जाएगी। तो इसका मतलब है ये हम इसका क्या ले रहे हैं, कॉन्जुगेट। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास 2 साइड्स हैं, वो इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और हमारे पास Z1 और Z2 दो वैल्यूज़ दी गई हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे, वो है Z1 + Z2 के ऊपर बार है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, Z1 और Z2 को प्लस कर लेंगे, Z1 और Z2। Z1 हमारे पास है 2 + 7 अयोटा और Z2 है 4 - 3 अयोटा। तो इनको जब हम प्लस करेंगे तो रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, 2 + 4 6, और 7 में से जब 3 जाते हैं तो क्या बन जाएगा, 7 - 3 4, और साथ में आ जाएगा अयोटा। तो अब हमने इसके ऊपर क्या लेनी है, Z1 Z2 के ऊपर हमने ले लेनी है बार। तो इस तरह 6 + 4 अयोटा के ऊपर भी बार लिखी जाएगी, और इस बार का क्या मतलब है, कॉन्जुगेट, और अयोटा के साथ जो साइन है वो चेंज होकर क्या हो जाएगा 6 - 4 अयोटा। तो यहाँ पे हमारी जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड की तरफ, और वो हमारे पास है Z1 के ऊपर बार और Z2 के ऊपर बार। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, Z1 लिखेंगे। Z1 है 2 + 7 अयोटा। हमने इसके ऊपर क्या ले लेनी है, बार। बार लेंगे तो ये जो प्लस है ये क्या हो जाएगा 2 - 7 अयोटा। यहाँ पे Z1 आ गया। अब हमारे पास क्या है Z2। Z2 हमारे पास है 4 - 3 अयोटा। Z2 के ऊपर लेंगे बार, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग बार लेनी है और फिर हमने प्लस करना है। तो 4 - 3 अयोटा के ऊपर भी बार आ जाएगी। तो जो ये बार का ये मतलब है कि ये योटा के साथ यहाँ पे साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, Z1 बार और Z2 बार इन दोनों को कर देंगे प्लस। तो Z1 हमारे पास आया था 2 - 7 अयोटा, प्लस Z2 बार जो है वो हमारे पास आई थी 4 + 3 अयोटा। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ लिखेंगे। पहले 2 + 4 हमारे पास 6, और -7 और +3 हमारे पास क्या आता है -4।
तो यहाँ पे आ जाएगा -4 आयोटा। तो हम चेक कर लेंगे क्या हमारे पास दोनों का आंसर सेम आया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास सेम आया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस वेरीफाइड दैट Z1 + Z2 पूरे के ऊपर बार बराबर है, इनके ऊपर अलग अलग बार हो तब भी प्लस करें तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर आएंगे। 3 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है Z1 × Z2 बार और Z1 के ऊपर बार × Z2 के ऊपर बार। जैसे इस क्वेश्चन में हमने प्लस किया था, इसमें हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं जो कि इक्वल है Z1 और Z2 के ऊपर बार। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसके ऊपर हम क्या ले लेंगे, बार ले लेंगे। तो पहले हम लिखते हैं Z1 × Z2। Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 + 7 आयोटा और Z2 की है 4 - 3 आयोटा। जैसे हम पहले मल्टीप्लाई करते रहे हैं इसी तरीके से हम इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 के साथ इसको लिखेंगे और 7 आयोटा के साथ अगली ब्रैकेट को लिख देंगे। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 × 4 8, 2 × 3 6 + 7 × 4 28 आयोटा, प्लस माइनस माइनस और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आयोटा × आयोटा स्केयर। आयोटा स्केयर की जगह हम जो है वो लगा लेंगे -1 -21। आयोटा स्केयर की जगह हम लगा लेंगे -1। यहाँ पे हम लिख देते हैं आयोटा स्केयर किसकी इक्वल है, -1 के। अब 8 - 6 आयोटा + 28 आयोटा माइनस माइनस प्लस 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 21 ही आ जाएगा। अब रियल पार्ट्स को हम एक साथ लिख लेंगे सॉल्व करने के लिए, और जो इमेजिनरी पार्ट, अब यहाँ पे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इकट्ठे करके लिखिए। 21 और 8 हम जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 29। और यहाँ पे 28 में से जब 6 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाता है 22 आयोटा और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है। ये भी हमने क्या निकाला है, Z1 और Z2। अब हम लेते हैं इसके ऊपर बार, यानी कि कंजुगेट में 29 + 22 आयोटा के ऊपर भी बार आ जाएगी। तो इस कंजुगेट का मतलब है हमने क्या करना है, इसका आयोटा वाले का साइन चेंज कर देना है। यहाँ पे हमारी लेफ़्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई है। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड हमारे पास है Z1 बार × Z2 बार। तो सबसे पहले हम लिखते हैं Z1 हमारे पास है 2 + 7 आयोटा, और जब हम इसके ऊपर अब ले लेते हैं बार या कंजुगेट, इसका मतलब होता है कि आयोटा का साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। सेम इसी तरीके से जब हम Z2 लेते हैं, Z2 हमारे पास है 4 - 3 आयोटा, Z2 के ऊपर क्या आ जाएगी, कंजुगेट हमने इस तरह का लेना है। कंजुगेट लेने के लिए आयोटा के साथ जो साइन है वो चेंज होकर क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हमने अलग अलग Z1 Z2 बार ले ली। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। Z1 हमारे पास आया 2 - 7 आयोटा और Z2 आया 4 + 3 आयोटा। Z2, अब ये हमारा हमने कॉन्जुगेट ले लिया। अब इनको करेंगे मल्टीप्लाई, जैसे हम पहले करते हैं। 2 के साथ इसको लिखेंगे 4 + 3 आयोटा और -7 आयोटा के साथ लिखेंगे 4 + 3 आयोटा। 2 × 4 8, 2 × 3 6 आयोटा, -7 को 4 से मल्टीप्लाई करें 28 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें 21 आयोटा × आयोटा स्केयर। आयोटा स्केयर की जगह हम क्या लगा देंगे, -1। 8 + 6 आयोटा -28 आयोटा -21 आयोटा स्केयर की जगह -1। 8 + 6 आयोटा -28 आयोटा माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 21। रियल पार्ट्स को रियल के साथ लिख देंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ सॉल्व कर लेंगे। 21 और 8 29 और 28 में से 6 गए तो यहाँ पे हमारे पास आ गया -22 आयोटा। यहाँ पे ये अलग अलग बार, तो हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड थी वो ये आई थी 29 - 22 आयोटा, और ये हमारी जो है वो राइट हैंड साइड आ गई 29 - 22 आयोटा। इसका मतलब है कि हम इकट्ठे मल्टीप्लाई लेके बाद में बार लें या अलग अलग बार लेने के बाद मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास सेम ही आता है। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस वेरीफाइड दैट Z1 Z2 कंजुगेट, Z1 का कंजुगेट और Z2 का कंजुगेट आपस में बराबर है।
1.3 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है और लास्ट पार्ट है। इसमें क्या करेंगे, Z1 और Z2 डिवाइड की फॉर्म में है, ऊपर बार है और यहाँ पे डिवाइड की फॉर्म है, लेकिन अलग अलग इनका कंजुगेट लेना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ये हमारे पास डिवाइड की फॉर्म है, तो सबसे पहले हम Z1 डिवाइडेड बाई Z2, Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 + 7 आयोटा और Z2 की वैल्यू है 4 - 3 आयोटा। तो जैसे हम पहले रैशनलाइज करते हैं कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, सेम इस केस में भी हम ऐसे ही करेंगे। इसको कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, अगर माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। अब ऊपर वाला जो है नॉमिनेटर उसको एक साथ लिख देंगे और जो नीचे डिनोमिनेटर है उनको एक साथ लिख देंगे मल्टीप्लाई की फॉर्म में। अब क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट ब्रैकेट ब्रेक हो जाती है और सेकंड के साथ बारी बारी इनको लिखा जाता है इस तरीके से। और नीचे जो है वो किसका फार्मूला बन रहा है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। 2 × 4 8, 2 × 3 6, 7 × 4 28 आयोटा। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 21 आयोटा मल्टीप्लाई बाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर। 8 + 6 आयोटा 28 आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, -1, क्योंकि हमें पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। डिवाइडेड बाई 16 9 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लग जाएगा, -1। 8 + 6 आयोटा 28 आयोटा प्लस माइनस माइनस 21 को 1 से मल्टीप्लाई करें 21, यहाँ पे 16 माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे आ जाएगा 9। ये भी हम ले रहे हैं Z1 और Z2 डिवीजन की फॉर्म में। अब इसको लिख लेते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठे। यहाँ पे 6 आयोटा प्लस 28 आयोटा डिवाइडेड बाई 16 और 9 हमारे पास क्या आ जाएगा 25। यहाँ पे 21 में से 8 को निकाल देंगे तो पीछे हमारे पास बचेगा 21 में से 8 गए तो -13, 28 और 6 34 आयोटा। फिर हम इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग कर लेंगे। ये आ जाएगा -13/25, ये आ जाएगा 34/25। फिर हम कंजुगेट ले लेंगे। कंजुगेट लेने से होगा कि आयोटा के साथ जो साइन है वो चेंज होकर किस में हो जाएगा, प्लस है तो माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पे हमारी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो कंप्लीट हो गई है। राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। वो Z1 के ऊपर बार अलग से और Z2 के ऊपर बार अलग है। फिर उसके बाद हमने इसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास Z1 क्या है 2 + 7 आयोटा और Z2 हमारे पास है 4 - 3 आयोटा। तो हम पहले इनके ऊपर क्या ले लेंगे, इनका कंजुगेट लेंगे और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ जाएगा, कंजुगेट का मतलब है कि ये जो आयोटा के साथ प्लस है ये माइनस में चेंज हो जाएगा, अगर माइनस में है तो किस में आ जाएगा, प्लस में। तो यहाँ पे कंजुगेट लेने के बाद हम इनको कर देते हैं डिवाइड। Z1 हमारे पास आ गया 2 - 7 आयोटा और Z2 आ गया 4 + 3 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके कंजुगेट के साथ, प्लस है तो माइनस के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। फिर हम नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर इनको एक साथ लिखेंगे मल्टीप्लाई की फॉर्म में। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 4 - 3 आयोटा -7 आयोटा 4 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। 2 × 4 8, 2 × 3 6 आयोटा -7 × 4 28 आयोटा माइनस माइनस प्लस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें 21 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 - 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लगा लेंगे, -1 लगा लेंगे ऊपर भी और नीचे भी। आयोटा स्क्वायर की जगह -1। 8 - 6 आयोटा -28 आयोटा प्लस माइनस माइनस 21 को 1 से मल्टीप्लाई करें 21 ही आ जाएगा। यहाँ पे 16 माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे आ जाएगा 9। अब रियल पार्ट्स को हम क्या करेंगे, इकट्ठा लिख लेंगे और इमेजिनरी पार्ट्स को हम इकट्ठा लिख लेंगे। 28 और 6
34 आयोटा और यहाँ पे आ जाएगा 25। इसे मान करें ना ज़रा, 21 में से 8 जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -13, ये आ गया -34 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। तो हम क्या करेंगे, इनको सेपरेट करके लिख लेंगे। कैसे, Z1 Z2 कंजुगेट बराबर -13/25 और यहाँ पे आ जाएगा -34/25 आयोटा। तो यहाँ पे हमारी ये राइट हैंड साइड आ गई और ये हमारे पास थी इसकी लेफ़्ट हैंड साइड। तो इसका मतलब है कि ये दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल आ गई हैं। तो हैंस वेरीफाइड कि जब हम इनको डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद इकट्ठी बार लें वो बराबर आती है अगर हम इनको पहले बार लेके डिवाइड करें तो भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इनका आंसर जो है वो सेम आता है।